नमस्कार, मेरा नाम गौरव कुमार निगम है। मैं एक ब्रांड स्ट्रेटजिस्ट हूँ। मैं व्यापारशाला का फाउंडर हूँ और ब्रांड मैनेजमेंट के सब्जेक्ट पर लिखी गई पुस्तक द ब्रांड सूत्रास का ऑथर हूँ। मैं आज आपके सामने इस वीडियो के साथ इसलिए उपस्थित हुआ हूँ क्योंकि भारत सरकार ने भारत में कई जगहों पर बिजनेस को रीस्टार्ट करने की परमिशन दे दी है। मैं प्रार्थना करता हूँ कि जिन जगहों पर ये परमिशन अभी नहीं मिल पाई है, उन जगहों पर भी 3 मई के बाद जब ये लॉकडाउन खत्म होगा, बिजनेस को रीस्टार्ट करने की परमिशन मिल जाए। लेकिन लोगों के मन में सवाल ये है कि क्या हमारे बिजनेस के तौर तरीके भी वैसे ही रहेंगे जैसे पहले थे, या इसमें कुछ बदलाव होगा? और क्या बिजनेस को रीस्टार्ट करने की परमिशन मिलने का मतलब ये है कि कोरोना से हम जीत चुके हैं, कोरोना का खतरा खत्म हो चुका है और हम बिल्कुल जैसे पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे? मुझे बड़ा अफसोस है ये कहते हुए, लेकिन कोरोना से हम अभी नहीं जीते हैं। दुनिया में किसी भी देश के पास अभी तक इस बीमारी से, इस महामारी से जीतने के लिए कोई वैक्सीन नहीं है, कोई दवा नहीं। सारे लोग कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं कि कोई दवा मिल जाए, कोई वैक्सीन तैयार हो जाए, लेकिन वो अभी तक सफल नहीं हो पाए हैं। इस वक्त जो मेरे पास आंकड़े हैं, उसके मुताबिक पूरी दुनिया में करीब 30 लाख लोग इससे इन्फेक्टेड हैं और करीब 2 लाख लोगों की मौत हो चुकी है। अगर अपने देश की बात करें, अपने भारत की बात करें, तो हमारे देश में करीब 25,000 लोग इससे इन्फेक्टेड हैं और बड़ा अफसोस है ये कहते हुए, लेकिन करीब 800 लोगों की मौत हो चुकी है। जाहिर सी बात है कि ये खतरा अभी टला नहीं है और जब हम बिजनेस को रीस्टार्ट करेंगे, हमारी इकोनॉमी फिर से ओपन होगी, तो हम जानते हैं कि ये बीमारी ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट से फैल रही है, इसीलिए सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो कराया जा रहा था। और जब हम अपनी इकोनॉमी को रीओपन करेंगे, बिजनेस को रीओपन करेंगे, तो जाहिर सी बात है ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट का खतरा बढ़ेगा। तो सबसे पहला काम ये हमको करना है कि हमें इस चीज को मिनिमाइज करना है, हमें इस खतरे को रिड्यूस करना है कि एक आदमी दूसरे आदमी के संपर्क में आए। अगर आपको ये परमिशन मिलती है कि आप अपना बिजनेस रीस्टार्ट कर सकते हैं, तो आप भले ही मैन्युफैक्चरर हो, होलसेलर हो, डीलर हो, शॉपकीपर हो, रिटेलर हो, कोई भी हो, आपने जो प्रोटोकॉल, जो नियम, जो हाइजीन सैनिटाइजेशन के आप तौर तरीके अपनाते थे लॉकडाउन के दौरान, वो सारे तौर तरीके आपको तब भी अपनाने हैं। आप अपने ऑफिस से जब निकलेंगे घर के लिए, तो घर पहुंचकर आपको अपने कपड़े उतार कर एक किनारे रख देने हैं, उसको तुरंत धुल देना है, वो कपड़े पहनकर दोबारा ऑफिस नहीं जाना है। रास्ते में आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, ऑफिस में आपको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करनी है, घर से निकलते वक्त सैनिटाइज होकर निकलना है। यही चीज आपको अपने एम्प्लॉयज को भी समझानी है, उन्हें भी ट्रेनिंग देनी है कि किस तरह से वो एक दूसरे से दूर रहें, कस्टमर्स से थोड़ा दूरी बनाकर बात करें, बार बार सैनिटाइजेशन का सहारा लें, हाथ धुलते रहें, मास्क पहन कर आएँ, ग्लव्स पहन कर आएँ, सर को ढके रहें, चेहरे को ढके रहें। और चूंकि 1 डेढ़ महीने के बाद ऑफिस रीओपन होंगे, तो ऐसा नहीं करना है कि एक दूसरे से गले मिलने लगे, बहुत खुशी हो गई, या लंच शेयर करने लगे, या वो सारे नियम भूल गए कि हमें क्या करना था, क्या नहीं करना था, और फिर से उनके दिमाग में ये आ गया कि जैसे हम पहले रहते थे वैसे ही रहेंगे। और अगर ये आपके दिमाग में है तो ये बहुत बड़ी गलती है। आप जहाँ से चले थे वहीं वापस खड़े हो जाएंगे, क्योंकि आपके ऑफिस में अगर एक आदमी को भी इन्फेक्शन होता है, चाहे वो आप हो, चाहे आपका कलीग हो, चाहे आपके बॉस हो, चाहे आपका एम्प्लॉय हो, अगर एक आदमी भी आपके ऑफिस में इन्फेक्टेड होता है, तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आपके पूरे ऑफिस को क्वारंटाइन होना, आपकी फैमिली को भी क्वारंटाइन होना पड़ सकता है। इसलिए ये ज़रूरी है कि आप, आपके कलीग्स, आपके बॉस, ये सारे लोग जिन नियमों के साथ, सोशल डिस्टेंसिंग के साथ, सैनिटाइजेशन के साथ, हाइजीन के साथ, जितने प्रिकॉशन के साथ वो लॉकडाउन में रहते थे, उतने ही प्रिकॉशन के साथ वो अभी भी ऑफिस में रहें, एक दूसरे से दूरी बनाकर रहें, कस्टमर से दूरी बनाकर रहें, बहुत ज़्यादा घुले मिले नहीं। इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ये बड़ी बेसिक सी बात है और ये आपकी सबसे पहली बात है जिसका आपको ध्यान रखना है। दूसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो ये है कि आपको अपने कस्टमर
अपने स्टेक होल्डर, अपने इन्वेस्टर, इन सारे लोगों के साथ कम्युनिकेशन बरकरार रखना है। सबसे पहले कस्टमर की बात करते हैं, क्योंकि वो हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है। कस्टमर को आप भरोसा दिलाइए कि जो प्रोडक्ट आप उसे दे रहे हैं वो सैनिटाइज्ड है, वो पूरी तरह से वायरस फ्री है। इस बात का भरोसा आपको कस्टमर को दिलाना पड़ेगा। कस्टमर अभी इस बात के लिए रेडी नहीं है कि वो किसी भी चीज़ के लिए पैसा खर्च करे। बहुत ही इसेंशियल चीज़ों के लिए वो पैसा खर्च कर रहा है इस समय, क्योंकि पिछले 1 डेढ़ महीने से जैसे आपका बिजनेस बंद है, वैसे उसकी भी जो भी बिजनेस है, इनकम है, जॉब है, वो भी रुका हुआ है। तो उसके पास भी एक बड़ी लिमिटेड चॉइस है कि वो पैसे कहाँ पर खर्च करे। दूसरी प्रॉब्लम ये है कि चूंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ है, जब ये खत्म नहीं हुआ है तो हर आदमी सशंकित है, हर आदमी के अंदर ये डर है कि पता नहीं मैं किससे मिलूं और वो कोरोना पॉजिटिव निकल जाए, मुझे भी बीमार कर दे। तो कई जगहों पर ये भी देखने में आ रहा है कि लोग प्रोडक्ट लेने से हिचक रहे हैं। ऐसे में आपको क्या करना है कि आप एक प्रेजेंटेशन बनाइए, आप उस प्रोसीजर को पूरा दिखाइए कि कैसे आप अपने कस्टमर्स का ध्यान रख रहे हैं और आप अपना बेस्ट कर रहे हैं, ताकि आपके एंड से कोई भी इन्फेक्टेड प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक ना पहुंचने पाए। और इन सारी बातों की जानकारी आप अपने स्टेक होल्डर्स को भी दीजिए, अपने इन्वेस्टर्स को दीजिए, जो आपके मीडिया के पार्टनर हैं उनको दीजिए, ताकि उन तक ये बात पहुंचे कि किस तरह से आप अपने कस्टमर्स की केयर कर रहे हैं। इस तरह की चीज़ें भरोसा डेवलप करती हैं। अगर कस्टमर का भरोसा आपके कामों पर है तो आपका ब्रांड फ्लरिश करेगा, आपका ब्रांड फलेगा, फूलेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन अगर आपके कस्टमर का आपकी इस बात से भरोसा उठ गया कि आपका प्रोडक्ट पता नहीं सही है या गलत है, पता नहीं सैनिटाइज्ड है या इन्फेक्टेड है, तो ये आपके ब्रांड पर असर डालेगा, आपके बिजनेस पर असर डालेगा, आपके प्रॉफिट पर असर डालेगा। इसलिए ज़रूरी है कि कस्टमर के साथ कम्युनिकेट करिए, इन्वेस्टर के साथ कम्युनिकेट करिए, उन्हें बताइए कि आप क्या कर रहे हैं और ये उन्हें कैसे फ़ायदा देने वाला है। तीसरी चीज़ ये है कि आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं उन्हें घर से काम करने के लिए मोटिवेट करिए। अगर कोई ऐसा आदमी है जो कि घर से काम कर सकता है, उसे बिल्कुल मोटिवेट करिए कि वो घर से काम करे, ऑफिस आने की उसे ज़रूरत नहीं है। अगर एम्प्लॉयज़ ऑफिस आते भी हैं तो उसे कोशिश करिए कि उन्हें शिफ्ट में बांट दीजिए। आधे लोगों को एक अलग शिफ्ट में बुलाइए, आधे लोगों को एक अलग शिफ्ट में बुलाइए, ताकि ह्यूमन टू ह्यूमन कॉन्टैक्ट बहुत कम हो सके। जितना लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे उतना सेफ रहेंगे। ये एक ऐसी लड़ाई है जिसमें लोग एक साथ लड़ रहे हैं लेकिन दूर दूर खड़े होकर लड़ रहे हैं, और इसी में उनकी जीत निश्चित है। अगर वो इकट्ठे खड़े होकर लड़ना शुरू कर देंगे तो वो हार जाएंगे, आप भी हार जाएंगे, मैं भी हार जाऊंगा, ये पूरी कंट्री हार जाएगी। इसलिए अभी दूर दूर रहना ही सबसे अच्छी बात है, ये सबसे ज़रूरी है। और अगर आपके एम्प्लॉई घर से काम कर सकता है तो उसे घर से काम करने दीजिए। अगर ऑफिस भी आ रहे हैं तो उन्हें आधी वर्कफोर्स को आप किसी एक शिफ्ट में बुलाइए, आधे वर्कफोर्स को किसी एक शिफ्ट में बुलाइए। तो सारे लोगों को एक साथ इकट्ठा मत करिए। और इस बिजनेस जो ट्रेवलिंग होती थी हमारी, या जो बिजनेस मीटिंग होती थी, बिजनेस लंच होते थे, उन सारी चीज़ों को रिड्यूस करने की कोशिश करिए। जहाँ पर आपका काम ईमेल से, फ़ोन से, व्हाट्सएप से, वीडियो कॉल से हो सकता है, उन कामों को इन्हीं ज़रियों से निपटाइए। फेस टू फेस मीटिंग करने की या फेस टू फेस मुलाकात करने की ज़रूरत नहीं। अगेन, जितना आप बचेंगे वो आपके पास, जब इन चीज़ों से आप बचेंगे, ट्रैवल से बचेंगे, तो आपके एक्सपेंसेस भी कम होंगे कंपनी के, और आपकी बीमार होने का रिस्क भी कम होगा। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं कि अगर आप अब तक डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे थे, तो अब ये हाई टाइम है, ये सबसे इम्पोर्टेंट टाइम है जब आप उसका इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए। अगर आपके पास वेबसाइट नहीं है तो वेबसाइट बनवाइए। अगर आपके पास ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं है तो ई कॉमर्स वेबसाइट बनाइए। ई कॉमर्स वेबसाइट आपके लिए फ़ायदेमंद क्यों है? क्योंकि कस्टमर को आपकी शॉप पर आने की ज़रूरत नहीं। कस्टमर अपने घर बैठे ही देख सकता है कि आपके पास क्या क्या प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं, वो वहीं से घर बैठे ऑर्डर कर सकता है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि जब कस्टमर घर से आपको ऑर्डर कर रहा है तो उसको प्रोडक्ट लेने के लिए अपनी शॉप पर मत बुलाइए। कोशिश करिए कि आप उसके घर पर ही डिलीवर कर दीजिए। ये मौका मत दीजिए कि कस्टमर आपकी शॉप पर आए। आप आगे बढ़िए, एक कदम आगे, और कस्टमर के घर पर आप पहुंचिए। वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद रहेगा। ये इन्फेक्शन का भी खतरा घटाएगा। अगर आप बहुत छोटी जगह से बिलोंग करते हैं, कोई छोटे कस्बे के आप व्यापारी हैं,
बहुत छोटा आपका काम, मान लीजिए किराना स्टोर है आपका, और आप ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनवाना चाहते हैं, जबकि ये बड़ा आसान है, आजकल काफ़ी सस्ते में बन जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपकी कुछ ऐसी मजबूरियाँ हैं जिसकी वजह से आप ई कॉमर्स वेबसाइट नहीं बनवा सकते हैं, तो आप अपने कस्टमर को इस बात के लिए मोटिवेट करिए कि वो अपने ऑर्डर फ़ोन पर या व्हाट्सएप के ज़रिए आपको दें। उससे भी आपका ह्यूमन इंटरेक्शन कम होगा फेस टू फेस, और उनसे कहिए कि वो आपको कॉल करके या व्हाट्सएप करके अपना ऑर्डर लिखवा दें। जब आपके पास उनका सामान पैक हो जाए तब आप उनको फ़ोन करिए, वो आकर पेमेंट करें और अपना सामान ले जाएं। तो जो उनका वेटिंग टाइम है, जो आपके शॉप पर खड़े होकर उनके इंतज़ार करने का समय है, वो भी घटेगा, और ये अगेन रिस्क कम करेगा आपका। अगर हो सके तो डिजिटल पेमेंट को हाथों हाथ लीजिए और जोड़ दीजिए कस्टमर्स के साथ, सप्लायर के साथ, जहाँ जहाँ भी आपका ट्रांजेक्शन होता है वहाँ पर, कि आप डिजिटल पेमेंट्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि कोरोना वायरस सिक्कों से और नोटों से भी फैलता है। अब अगर आप किसी कस्टमर से मान लीजिए आपको नोट मिलते हैं, सिक्के मिलते हैं, तो ये मत करिए कि उन सारे नोटों को आपने मिला दिया और वापस जब कोई नया कस्टमर आया तो उसी नोट में से, उसी सिक्के में से उठाकर आपने वापस दे दिया। नहीं, ये मत करिए। आप किसी कस्टमर से कोई नोट लेते हैं, कोई सिक्का लेते हैं, तो एक ट्रे लीजिए या कोई एक सिस्टम डेवलप करिए जिसमें वो सारी चीज़ें इकट्ठे करते जाइए, उसको सैनिटाइज करिए, तब आगे वो किसी और को दीजिए। अगर आप ये नहीं करेंगे तो केवल एक इन्फेक्टेड सिक्का सारे गले को, सारे जितने भी नोट उसमें पड़े हुए सबको इन्फेक्शन दे सकता है, वो आगे बढ़ सकता है और आपको पता भी नहीं चलेगा। हमारे यहाँ प्रॉब्लम ये है कि हमारी एक बड़ी पॉपुलेशन है जो कि एसिम्प्टोमेटिक है। एसिम्प्टोमेटिक का मतलब ये है कि वो देखने में बिल्कुल ठीक लग रही है, उसको कोई सिम्टम है ही नहीं, ना वो खांस रहा है, ना उसको बुखार है, ना उसके और कोई लक्षण है, आपको देखने में बिल्कुल ठीक ठाक लग रहा है। वो आदमी, उसको खुद नहीं पता है कि वो बीमार है या नहीं है, वो आदमी मार्केट में घूम रहा है। तो ऐसी सिचुएशन में जब किसी को पता ही नहीं है, देखने से लग ही नहीं रहा है कि वो आदमी बीमार है, जाहिर सी बात है कि जब तक ये पता लगेगा कि बीमार है तब तक वो 10, 20, 50, 100 लोगों को बीमार कर चुका होगा, हो सकता है इसके बाद भी वो पता न लगे। इसलिए डिजिटल पेमेंट्स को, ऑनलाइन मार्केटिंग को, ई कॉमर्स को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करिए, अपनाइए। एक और सिचुएशन है जिसमें बिजनेस ओनर्स या एम्प्लॉयर्स के सामने एक बड़ी प्रॉब्लम ये खड़ी हुई है कि उनका बिजनेस रिड्यूस हो गया है। तो वर्कफोर्स को रिड्यूस करें या ना करें, वर्कफोर्स उनकी अभी भी वैसी ही बनी हुई है, तो उनके साथ वो क्या करें, वो इस चीज़ को कैसे मैनेज करें। तो मेरा जो सजेशन है वो लोगों के लिए ये है कि आप अपने वर्कफोर्स को बना रहने दीजिए, उन्हें जॉब से मत निकालिए। इसकी बहुत सॉलिड वजह है, दो वजह हैं जिसकी वजह से आपको ये नहीं करना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि एक तो ये बहुत ही क्रूशियल टाइम है जिसमें आपको मिनिमम एफर्ट के साथ मैक्सिमम रिजल्ट चाहिए, और ऐसे में एक ऐसा आदमी जो कि ऑर्गेनाइजेशन के साथ लंबे समय से जुड़ा हुआ हो, जिसको मार्केट की जानकारी हो, जिसको आपके सिस्टम की जानकारी हो, आपके प्रोडक्ट की जानकारी हो, आपके कस्टमर्स की जानकारी हो, वो आपके लिए ज़्यादा फायदेमंद सिद्ध हो सकता है। दूसरी चीज़ ये है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बहुत सारी क्रेडिट स्कीम्स निकाली हैं, बहुत सारी और तरीकों से मदद करने की कोशिश की है, वो इस पर काम भी कर रहे हैं। और जब आपका ऑर्गेनाइजेशन साइज छोटा हो जाएगा तो आपको मिलने वाली मदद भी छोटी हो जाएगी। जब आपको गवर्नमेंट से मदद मिल रही है तो आप इस चीज़ का फ़ायदा उठाइए, उसे यूटिलाइज करिए और कोशिश करिए कि बिना वर्कफोर्स को घटाए हुए आपका काम चले। अगर आप एक मैन्युफैक्चरर हैं तो आप अपने प्रोक्योरमेंट चेन को छोटा करिए। आप जो भी चीज़ मैन्युफैक्चर करते हैं, जो भी प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं, अगर उसका इनपुट आपको लोकल मार्केट में अवेलेबल है तो वहाँ से ले लीजिए। ये आपका रिस्क भी कम करेगा और आपके लोकल सप्लायर को भी सपोर्ट करेगा। आपके लिए ज़्यादा फायदा इसी बात में है कि आप अपने प्रोक्योरमेंट चेन को जितना छोटा कर पाए उतना छोटा करें। लास्टली एक बात जो मैं कहना चाहूँगा वो ये है कि चूंकि ये सिचुएशन दुनिया में पहली बार आई है, इससे पहले अकाल आया, भूकंप आया, बाढ़ आई, दो देशों में जंग हो जाती थी, ये सारी चीज़ें हो चुकी हैं। ऐसा नहीं कि ह्यूमन रेस के सामने पहली बार कोई प्रॉब्लम आई है। ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ चुकी हैं और ह्यूमन रेस ने उनसे लड़ा है, वो जीते हैं, सरवाइव किया है। लेकिन पहली बार ऐसी कोई प्रॉब्लम दुनिया के सामने आई है जिसने एक साथ पूरी दुनिया को परेशान कर दिया है। पहली बार ऐसी कोई आपदा आई है जिससे दुनिया का हर देश परेशान है। तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें बदलेंगी, हमारे बिजनेस के तौर तरीके बदलेंगे, हमारी लाइफ स्टाइल बदलेगी, हम बदलेंगे।
ऐसे में आपको नए नए तरीके ढूंढने पड़ेंगे। आप अपनी सेल्स टीम के साथ, अपने कस्टमर्स के साथ बात करिए कि किन नए तरीकों से आप उन तक पहुंच सकते हैं, किन नए तरीकों से आप ज़्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं, किन नए तरीकों से आप अपने कस्टमर के मन में ज़्यादा जगह बना सकते हैं। क्योंकि हर इंडस्ट्री का अपना एक खास तरीका होता है, अपने कुछ खास गुणधर्म होते हैं। आप उनसे बात करिए, आप उनसे डिस्कशन करिए, वो आपको बताएंगे, क्योंकि उनके पास इनपुट्स रहते हैं। जो बेसिक चीज़ें थी, जो बेसिक जानकारी थी, वो मैंने आपको दे दी है। अगर आपके पास कोई ऐसी नॉलेज है, कोई ऐसी चीज़ है जो कि इस वक्त बिजनेस के सर्वाइवल में काम आ सकती है या लोगों की मदद कर सकती है, तो वो मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। अगर आपके पास कोई ऐसा सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछिए, मैं आपके सवाल का जवाब देने की कोशिश करूँगा। मैं आपकी जो प्रॉब्लम है उसको सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ फाइनली कि इस वीडियो को आप लाइक करें ना करें, सब्सक्राइब इस चैनल को करें ना करें, लेकिन इस मैसेज को आप शेयर जरूर करें, खासकर उन लोगों के साथ जो बिजनेस से जुड़े हुए हैं, और उसमें से भी वो लोग जिनका जो छोटे बिजनेसमैन हैं, उनके साथ आप ये मैसेज जरूर शेयर करिए। क्योंकि सर्वाइवल का एक बहुत बड़ा संकट उनके सामने खड़ा हुआ है। वो डरे हुए हैं कि हमारा बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा, हम कैसे सर्वाइव करेंगे। तो उनको मैं बताना चाहता हूँ कि ऐसी कोई डर की बात नहीं है। ये कुछ दिनों की प्रॉब्लम है और ये प्रॉब्लम खत्म भी होगी। ऐसा नहीं कि ये परमानेंट फेज है, हार्ड टाइम है, सॉफ्ट टाइम भी आएगा। ऐसा नहीं है कि ये आ गया है टाइम तो ये बैठा ही रहेगा। वक्त बदलेगा, चीज़ें बदलेंगी, और लॉकडाउन के पहले जैसे आपका बिजनेस अच्छा खासा चला था वैसे चलेगा। तो ऐसे लोगों के साथ जिनका छोटा बिजनेस है, जो छोटे व्यापारी हैं, उनके साथ आप ये वीडियो जरूर शेयर करें। मैं उम्मीद करता हूँ कि जब लॉकडाउन खत्म होगा तब आप एक बार फिर से बाहर निकलेंगे घरों से और ज़िंदगी को वैसे एंजॉय करेंगे जैसे आप पहले कर रहे थे। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनी फैमिली का ध्यान रखिए, अपने एम्प्लॉयज़ का, अपने पड़ोसियों का ध्यान रखिए, और कोशिश करिए कि आप इस बीमारी से बचे रहें। नमस्कार।